हेलो दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने बात की थी खिलजी वंश के पहले शासक जलालुद्दीन खिलजी के बारे में, और उनकी मृत्यु के बाद जो शासक बने खिलजी वंश के वह थे अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हमने पिछले पार्ट में कुछ डिस्कशन किया था जो इस पार्ट में हमें काम आएगा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के प्रारंभिक जीवन के बारे में कि उनका प्रारंभिक जीवन कैसा रहा। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी के भाई शहाबुद्दीन खिलजी के पुत्र थे, यानी कि दिल्ली के सुल्तान चाचा थे अलाउद्दीन खिलजी के। वैसे तो इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारी जानकारियां एकत्रित नहीं कर पाए हैं, लेकिन उसी में से काफ़ी सारी जानकारी ऐसी है जो आपके लिए जानना ज़रूरी है। वैसे तो अलाउद्दीन खिलजी को शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त नहीं था, लेकिन वहीं पर अलाउद्दीन खिलजी को शास्त्र विद्या के अंदर काफ़ी ज़्यादा ज्ञान प्राप्त था, यानी कि हम कहें कि वह निपुण था शास्त्र विद्या से। और यही कारण रहा था कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत सारे युद्ध अपनी नीतियों के आधार पर जीते, यानी कि उसकी युद्ध नीति बहुत ही प्रभावित करने वाली थी, बहुत ही अच्छी मानी जाती थी। खिलजी क्रांति में भी अलाउद्दीन खिलजी की भागीदारी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रही। इसके बाद जब सुल्तान जलालुद्दीन दिल्ली के सिंहासन पर बैठे, यानी कि दिल्ली के सुल्तान बने, तब वहीं उनके भतीजे यानी कि अलाउद्दीन खिलजी को अमीर तुजूक का पद भी दिया गया था। दिल्ली का सुल्तान बनने के बाद जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री की शादी अपने भतीजे अलाउद्दीन खिलजी के साथ करवा दी, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सुल्तान का भतीजा होने के साथ साथ दामाद भी था। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक छज्जू के विद्रोह को दबाने के लिए भी एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिसके कारण उसे कड़ामनिकापुर की सूबेदारी सौंप दी गई। उस समय दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी काफ़ी ज़्यादा वृद्ध हो चुके थे। हमने अपने पिछले पार्ट में पढ़ा था कि वह 70 साल से भी उनकी आयु काफ़ी ज़्यादा हो चुकी थी, तो वह वृद्धावस्था में थे और इस कारण उनकी शक्ति और सम्मान दोनों में कमी आती जा रही थी और वह लगातार घटती जा रही थी। यही कारण रहा कि अलाउद्दीन और उसके समर्थकों का साहस और भी ज़्यादा बढ़ गया, उनके साहस में वृद्धि हो गई और सन 1292 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली के सुल्तान जलालुद्दीन से आज्ञा ली और आज्ञा लेने के बाद भिलसा को जमकर लूटा। भिलसा को लूटने के बाद उसे अवध की सूबेदारी सौंप दी गई और इसके बाद 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी को जमकर लूटा। इस लूटपाट के बाद अलाउद्दीन खिलजी का साहस और भी ज़्यादा बढ़ गया, उसमें और भी ज़्यादा वृद्धि हो चुकी थी। अब उसका लालच और भी ज़्यादा बढ़ता जा रहा था और उसने दिल्ली के सुल्तान को कड़ामनिकापुर में धोखे से बुलाया। कड़ामनिकापुर में बुलाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा यानी कि दिल्ली के सुल्तान की हत्या कर दी थी और यह हत्या एक षड्यंत्र द्वारा की गई थी। इस षड्यंत्र में अल्मास बेग की महत्वपूर्ण भूमिका रही, उसका काफ़ी ज़्यादा हस्तक्षेप रहा। ऐसा माना जाता है कि अल्मास बेग ने ही दिल्ली के सुल्तान को बहलाया फुसलाया और दिल्ली से कड़ामनिकापुर की ओर लेकर आया। दिल्ली के सुल्तान की हत्या करने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को कड़ामनिकापुर में ही सुल्तान घोषित कर लिया और अपने समर्थकों को विशेष पद सौंप दिए और इसके बाद सन 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के पीछे क्या राज रहा, वह किस दौरान मारा गया और इसकी उपलब्धियां क्या थी, राजत्व व्यवस्था क्या थी, इन सब के बारे में हम एक एक टॉपिक एक एक पार्ट में क्लियर करते हुए चलेंगे। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, प्रारंभिक जीवन में इतना ही था और इसके बाद हम अगले पार्ट में चर्चा करेंगे अलाउद्दीन खिलजी की उपलब्धियों के बारे में। फ़िलहाल के लिए इतना ही, हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए पार्ट के साथ। तब तक के लिए घर पर रहिए, खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।